हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग सिस्टम का कंप्लीट वर्क फ्लो डिटेल में समझा था। अब आज हम इसी ई कॉमर्स माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट में इसी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ ट्रेसिंग सिस्टम को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें जिपकिन सर्वर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में एंड वहाँ से हम जिपकिन सर्वर को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एंड इधर डालिए जिपकिन सर्वर डाउनलोड। अब यहाँ पे आपको ये पहली लिंक दिख रही है क्विक स्टार्ट वाली, इसको ओपन कर लीजिए। ये पूरा जिपकिन का डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप पूरा रीड कर सकते हो। यहाँ पे दो तरह से जिपकिन सर्वर को यूज करने के लिए दिया गया है, मतलब दो तरह से आप जिपकिन को रन कर सकते हो। एक तो डॉकर में रन कर सकते हो और दूसरा डायरेक्ट जार फाइल को डाउनलोड करके एंड जावा में उसको सेट कर सकते हो। तो एक ये तरीका है और दूसरा ये तरीका है। तो अभी हम डॉकर यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट जावा में यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका जो जावा वर्जन है वो 17 या उससे अबव होना चाहिए। मतलब हम अभी अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं 21, तो ये परफेक्ट है हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब इधर एक चीज और ध्यान देनी है कि एक तो है कमांड और एक है ये लिंक। तो कमांड का यूज आपको तब करना है जब आपके पास लाइनेक्स सिस्टम है, ठीक। अगर आपके पास विंडो सिस्टम है तो आप इस लिंक पे करिए क्लिक एंड यहाँ से डायरेक्ट जार को कर लीजिए डाउनलोड। तो मैं इसमें करता हूँ क्लिक एंड यहाँ पे ये 500 इंटरनल सर्वर एरर आ गया। तो अब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन बचता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो डाउनलोड लिंक दे रहा है ये search.maven.org के थ्रू दे रहा है। मतलब हम इस साइट में जाएंगे एंड यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे अपनी जार फाइल को, मतलब जिपकिन जार फाइल को। तो हम आते हैं न्यू टैब में एंड यहाँ पे डालिए माविन सर्च एंड यहाँ पे ये जो पहली लिंक दिख रही है इसमें करना है क्लिक एंड इधर आपको सर्च करना है जिपकिन सर्वर। अब जैसे ही आप जिपकिन सर्वर डालोगे यहाँ पे आपको बहुत सारी जिपकिन फाइल मिल जाएंगी। हमें यहाँ पे ये जो पहली दिख रही है आपको io.jipkin, इसमें क्लिक करना है, इसको नॉप कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल वर्जन के मल्टीपल फाइल दिख जाएंगी, बट हमें कौन सी फाइल चाहिए? हमें वो फाइल चाहिए जो एग्जीक्यूटेबल हो। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि कौन कौन सी फाइल है इसके पास। तो यहाँ पे जार है, जावा डॉक है, पॉम है, ये नहीं चाहिए, हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए। तो इसमें एक बार चेक करते हैं एंड ये मिल गई आपको exec.jar। इसी को आपको डाउनलोड करना है। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ और ये पूछ रहा है लोकेशन, ठीक है, डाउनलोड में हम इसको डाउनलोड कर लेंगे एंड ये डाउनलोड हो गया। अब हम चलते हैं लोकेशन में जहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड हुई है। तो डाउनलोड में चलते हैं, ये रहा डाउनलोड। इधर आप देखोगे तो ये आपकी फाइल यहाँ दिख रही है। अब आप चाहो तो इसके लिए एक सेपरेट फोल्डर बना सकते हो जिसके अंदर इसको रख सकते हो, या फिर इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हो। अब इसको रन करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये आपकी जार फाइल पड़ी है इसी लोकेशन पे आपको जाना पड़ेगा। मतलब या तो आप CD के थ्रू चले जाइए या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करिए एंड इधर टाइप करिए CMD और ये आपका ओपन हो गया, ठीक। यहाँ पे आप लोकेशन देखोगे तो आप डाउनलोड के अंदर ही होगे, ठीक है। अब इसमें देनी है आपको एक कमांड जिसके थ्रू आप इस एग्जीक्यूटेबल जार फाइल को रन कर सको। तो उसके लिए यहाँ पे डालिए जावा स्पेस -jar एंड इसके बाद देना है आपको जार फाइल का नेम। तो हम जार फाइल का नेम एक बार कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको कर लीजिए कॉपी एंड इस कमांड प्रॉम्प्ट में इसको कर दीजिए पेस्ट। अब इसके बाद लगा है .jar। यहाँ पे कमांड थोड़ी सी गलत हो गई है, इस वजह से यहाँ पे आ गई है एरर। तो हम दोबारा से टाइप करेंगे -jar, इसके बाद डाल दीजिए फाइल का नेम और लास्ट में .jar। अब यहाँ पे अगर ये विंडो खुल के आती है तो इसको अलाउ कर दीजिए। तो ये जिपकिन सर्वर स्टार्ट हो गया है एंड ये जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है ये पोर्ट नंबर 9411 में होता है। तो अगर आप चेक करना चाहो तो इसको कर लीजिए कॉपी
एंड यहाँ ब्राउज़र में आइए एंड इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे डाल के। ये हमारा ओपन हो गया जिपकिन। ये जिपकिन का वेब यूआई है जहाँ पर आपको सारी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एंड अभी यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिख रही है, कोई भी ट्रेसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने अभी तक अपनी माइक्रो सर्विस को जिपकिन के साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में एंड सारी माइक्रो सर्विस को इस जिपकिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब कैसे कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको सारी माइक्रो सर्विसेज के अंदर कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कोई भी माइक्रो सर्विस खोल लेते हैं। अभी इस ऑर्डर माइक्रो सर्विस को ही ओपन कर लेते हैं एंड इधर जाएंगे हम pom.xml में, क्योंकि हमें सारी डिपेंडेंसी यहीं पे ही ऐड करनी होती हैं। एंड इसमें हम कहीं पे भी डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि हम यहाँ पर स्प्रिंग क्लाउड स्लोथ का यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह हम यूज करेंगे माइक्रोमीटर ट्रेसिंग का। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने पिछले लेक्चर में जो स्प्रिंग क्लाउड स्लोथ को इतना डिटेल में समझा था वो सब यूजलेस हो गया, बट ऐसा नहीं है। सच ये है कि स्लोथ को अभी ख़त्म नहीं किया गया है, बस उसको माइक्रोमीटर ट्रेसिंग के अंदर मर्ज कर दिया गया है। मतलब पहले स्प्रिंग क्लाउड स्लोथ का काम होता था सिर्फ ट्रेसिंग हैंडल करना, और माइक्रोमीटर का काम होता था मैट्रिक्स हैंडल करना। मैट्रिक्स मतलब सीपीयू यूसेज, मेमोरी, रिक्वायर्ड काउंट, इस तरह की चीज़ें ये मेजर करता था। बट अब स्प्रिंग बूट 3 के बाद माइक्रोमीटर को ही सेंट्रल ऑब्जर्वेशन लेयर बना दिया गया है। मतलब अब माइक्रोमीटर मैट्रिक्स भी हैंडल करता है एंड ट्रेसिंग भी। इसका मतलब है जो आपने पिछले लेक्चर में सीखा वो सब वेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, केवल इम्प्लीमेंटेशन को अपग्रेड किया गया है। मतलब जैसे आपने समझा पिछले लेक्चर में कि ट्रेसिंग आईडी कैसे जनरेट होता है, स्पैन आईडी कैसे जनरेट होता है, रिक्वेस्ट के साथ ये चीज़ें कैसे प्रोपोगेट होती हैं, इसके अलावा लॉक्स के साथ ये ट्रेसिंग आईडी एंड स्पैन आईडी कैसे इंजेक्ट होती है, और जिपकिन को डेटा कैसे जाता है, वो बिल्कुल सेम है जैसे आपने स्लोथ में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्लोथ के बारे में। पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले जो काम स्लोथ करता था अब वही काम माइक्रोमीटर ट्रेसिंग करता है। मतलब स्लोथ और माइक्रोमीटर ट्रेसिंग का फ्लो भी सेम है, लॉजिक भी सेम है, बट जो इंजन यूज होता था उस इंजन का नाम था ब्रेव। तो जो ब्रेव इंजन यूज होता था स्लोथ में, वही सेम इंजन माइक्रोमीटर ट्रेसिंग में भी यूज होता है, बट थोड़ी सा उसको अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 मेन डिपेंडेंसी ऐड करनी होंगी। यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड करते हैं माइक्रोमीटर ट्रेसिंग को। तो यहाँ पे लिखिए डिपेंडेंसी, इसके अंदर आपको देना होता है ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी। तो हम सबसे पहले देते हैं ग्रुप आईडी, यहाँ डालिए ग्रुप आईडी, इसमें दीजिए io.माइक्रोमीटर एंड देन आर्टिफैक्ट आईडी। तो यहाँ पे आइए एंड इधर टैग लगाइए आर्टिफैक्ट आईडी का, इसमें लिखिए माइक्रोमीटर हाइफन ट्रेसिंग। ठीक है, अब दूसरी डिपेंडेंसी लगानी है हमें ब्रिज की। यहाँ पे ये टैग हटाइए एंड यहाँ पे हम दूसरी डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। इधर फिर से लिखिए डिपेंडेंसी एंड इसके अंदर देना होता है आपको ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी। यहाँ लिखेंगे, मतलब टैग लगाएंगे ग्रुप आईडी, इसमें फिर से दीजिए io.माइक्रोमीटर एंड दूसरा टैग होगा माइक्रोमीटर मतलब आर्टिफैक्ट का। तो यहाँ पे लगाइए आर्टिफैक्ट, इसमें दीजिए माइक्रोमीटर हाइफन ट्रेसिंग हाइफन ब्रिज हाइफन ब्रेव। अब तीसरी डिपेंडेंसी आपको लगानी होती है जिपकिन रिपोर्टर की। तो उसके लिए यहाँ आते हैं एंड फिर से एक टैग लगाएंगे डिपेंडेंसी, इसमें दीजिए ग्रुप आईडी। इधर ग्रुप आईडी चेंज हो जाएगी, मतलब ये ग्रुप आईडी जिपकिन की ग्रुप आईडी है, इसलिए यहाँ पे लगाइए io.jipkin.reporter2। इसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी के लिए यहाँ नीचे आते हैं, इसमें देंगे जिपकिन हाइफन रिपोर्टर
हाइफन ब्रेव। बस ये 3 डिपेंडेंसी ऐड करनी थी, इसको कर दीजिए सेव। अब मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपने माइक्रोमीटर ट्रेसिंग की डिपेंडेंसी ऐड की है, ये ट्रेसिंग सिस्टम की कोर डिपेंडेंसी है, मतलब इसके थ्रू ही ट्रेसिंग आईडी एंड स्पैन आईडी जनरेट होगी। इसके अलावा ये डिपेंडेंसी ट्रेस कॉन्टेक्स्ट को सर्विस के अंदर मैनेज करती है, मतलब माइक्रोमीटर ट्रेसिंग ये डिसाइड करती है कि ट्रेसिंग कैसे होगी एंड इसका लाइफ साइकिल क्या होगा। इसके बाद दूसरी डिपेंडेंसी है माइक्रोमीटर ट्रेसिंग ब्रिज ब्रेव। इस डिपेंडेंसी के थ्रू हम ट्रेसिंग इंजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब माइक्रोमीटर के ट्रेसिंग इंस्ट्रक्शन को एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा ये माइक्रोमीटर एंड जिपकिन के बीच का एक ब्रिज का काम करता है। इसके बाद तीसरी जो डिपेंडेंसी है वो जिपकिन रिपोर्टर की है, जिपकिन रिपोर्टर ब्रेव। एंड इस डिपेंडेंसी का काम होता है डेटा सेंड करना, मतलब ब्रेव ने जो भी ट्रेसिंग डेटा इकट्ठा किया है भेजने के लिए, इस डिपेंडेंसी के थ्रू वो डेटा जिपकिन सर्वर तक जाता है। ठीक, तो ये अब हमारी डिपेंडेंसी सेट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें अपने application.yml में कुछ कन्फिग्रेशन सेट करनी होती है, और ये सारी डिपेंडेंसी और वो कन्फिग्रेशन हर माइक्रो सर्विस में आपको ऐड करनी होती है। तो अब ये मैं आपको काम देता हूँ कि जितनी भी माइक्रो सर्विस आपने बनाई हैं उनमें ये 3 डिपेंडेंसी ऐड करनी है। इसके अलावा जो अभी मैं application.yml में कॉन्फ़िगरेशन सेट करूँगा उसे भी सेम आपको सारी माइक्रो सर्विस में ऐड करना है। तो हम आते हैं यहाँ रिसोर्स में, इसको ओपन करिए, इसमें हम एक फाइल बना लेते हैं। तो न्यू में आएंगे, यहाँ इधर आएंगे फाइल में, इधर डालिए application.yml। अब इधर हम कुछ प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिए management.tracing.sampling.probability। अब इसमें हम सेट कर देंगे 1.0। एंड इसके अलावा हमें एक एंड पॉइंट भी सेट करना होगा इसके लिए। तो यहाँ पे आएंगे एंड इससे बाहर निकलेंगे, इधर लिखिए management.tracing.endpoint। इसमें जिपकिन की सर्वर के बाद हम कुछ इन पॉइंट दे देंगे। तो पहले यहाँ पे जिपकिन सर्वर का जो URL है वो ऐड कर देते हैं, देन उसके बाद इन पॉइंट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए http://localhost:9411। इसके बाद दे दीजिए /API/v2/span। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमने ये सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी यूज किया है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट ट्रेस होगी एंड कौन सी रिक्वेस्ट स्किप हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लाखों रिक्वेस्ट आती हैं एंड हर रिक्वेस्ट को ट्रेस करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि अगर हम हर रिक्वेस्ट को ट्रेस करेंगे तो ट्रेस स्टोरेज के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। इस वजह से हम उन्हीं ट्रेस को स्टोर करते हैं जो जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1.0 का यूज किया है। इसका मतलब होता है कि 100% रिक्वेस्ट को ट्रेस करना है, मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी सब ट्रेस होंगी। ठीक है, एंड अगर मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, इसका मतलब केवल 50% ही रिक्वेस्ट ट्रेस होंगी, बाकी स्किप हो जाएंगी। ठीक, तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन थी। आपने जैसे इसको सेट किया एंड अपना प्रोजेक्ट रन किया, वैसे ही जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसका सीधा ट्रेस आपको जिपकिन सर्वर पे दिखने लग जाएगा। जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी UI सर्वर रन हो रहा है वहाँ पे स्टोर होने लग जाएंगी, एंड उसी जिपकिन सर्वर UI के थ्रू आप सारी ट्रेसिंग को, सारी रिक्वेस्ट को देख पाओगे। ठीक, तो इतना ही था। अब मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे 2 काम करने हैं सारी माइक्रो सर्विस में। एक तो ये जो 3 डिपेंडेंसी मैंने ऐड की हैं इसमें, वो डिपेंडेंसी सारी माइक्रो सर्विस में ऐड करनी है। दूसरा ये जो मैंने application.yml में प्रॉपर्टी सेट की है, ये सारी माइक्रो सर्विस में ऐड करनी है। इसके अलावा आपको एक और काम करना है। आपने अपनी सारी माइक्रो सर्विस में डेटाबेस की डिपेंडेंसी को ऐड कर रखा है, मतलब डेटाबेस ड्राइवर को ऐड कर रखा है। ज़्यादातर डिपेंडेंसी हैं जो MySQL ड्राइवर की हैं, तो आपको उन सभी माइक्रो सर्विसेज के लिए डेटाबेस बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आप MySQL वर्कबेंच यूज कर रहे हो तो उसमें जाके आप सारी माइक्रो सर्विस के लिए DB क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इन माइक्रो सर्विस को टेस्ट करेंगे एंड अगर किसी भी माइक्रो सर्विस को DB नहीं मिला तो वो एरर थ्रो कर देगी। इस वजह से आपको DB भी क्रिएट कर लेना है।
ठीक, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करेंगे, जो भी बग होंगे, जो भी एरर होंगे, उनको सॉल्व करेंगे एंड पोस्टमैन के थ्रू सारी रिक्वेस्ट को हिट करके देखेंगे कि प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।